हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। फाइनल टच एकेडमी में आपका स्वागत है। और आप जानते हैं कि जैसा कि सीटेट का रिजल्ट आज अनाउंस हुआ है और रिजल्ट का चेक भी आप कर चुके हैं। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि सफल हो चुके हैं और एक दो नंबर से बहुत सारे कैंडिडेट रह भी गए हैं। और आप चूँकि जानते हैं कि ये आपका जो रिजल्ट हुआ है वो आपका फाइनल रिजल्ट हुआ है, इसमें कोई आपका चेंजिंग नहीं होगा क्योंकि इसके पहले आपको ऑब्जेक्शन का टाइम दिया गया था। तो यहाँ पे जो सफल कैंडिडेट हैं उनका कॉन्ग्रेचुलेसन, और जो असफल रह गए हैं किसी कारणवश, तो उन चीज़ों को आप दूर कीजिए। और उन चीज़ों को दूर करने के लिए आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। उन चीज़ों को अभी से आप शुरू कर सकते हैं। उन चीज़ों को क्या है कि आप टारगेट बैच में शुरू कर सकते हैं या आप टेस्ट सीरीज में शुरू कर सकते हैं। तो आपके अनुसार आप देखिए क्या आपके लिए सुटेबल होता है। तो सबसे पहला कॉन्ग्रेचुलेसन उन विद्यार्थियों के लिए जिनका रिजल्ट सक्सेसफुल रहा और इसमें फाइनल टच एकेडमी का बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहा है। आप देखिएगा तो आपको यूट्यूब चैनल पे और सारा चीज़ दिखेगा। धीरे धीरे आपका इंटरव्यू भी आने लगा स्टूडेंट का। और यहाँ पे जो हम लोग स्टूडेंट हैं तो जो आपको ये बताने वाले हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है तैयारी के दौरान, और अब वो जब सीटेट निकल चुका है तो निकलने के बाद उनका क्या मनोबल है और किन किन चीज़ों के लिए वो आप सोच रहे हैं फ्यूचर के लिए। तो सबसे पहले यहाँ बहुत सारे कैंडिडेट के मन में है कि अगर हम सीटेट पास कर लिए हैं तो पहले पास वाले कैंडिडेट के बारे में बात कर लेते हैं। उसके वाले जो कैंडिडेट एक या दो नंबर से रह गए हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो कैंडिडेट पास हो गए हैं तो उनके मन में एक चीज़ चिंता सता रही है, जिसको हम क्या है कट ऑफ के लिए, क्योंकि बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं वो, क्योंकि उनका बीएड और डीएलएड हो गया, साथ में आपका सीटेट अगर हो गया तो बीपीएससी टीआरई 4 में बैठना है उनको। अब बीपीएससी टीआर में बैठने के लिए आप जो है इस तरह की चीज़ों को देखिएगा कि बहुत सारे के मन में ये है कि सर ये बताइए कि बीपीएससी का जो कट ऑफ होता है वो कट ऑफ क्या जाता है, मतलब सीटेट में कितना नंबर मेरा रहेगा जो कि हम बीपीएससी के फॉर्म को भर सकते हैं या उसके लिए हम एलिजिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहले बीपीएससी के फॉर्म को भरने के लिए आप समझिए कि सीटेट में अलग अलग आपका क्राइटेरिया है। उन चीज़ों को अगर यहाँ पे आप क्लियर करते हैं तो बीपीएससी के फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे पहला बीपीएससी ये मानती है कि बिहार गवर्नमेंट बोलती है कि अगर कोई सीटेट के लिए बीपीएससी का फॉर्म भरना चाहता है टीचर के लिए, तो सबसे पहले वो जनरल कैटेगरी को देखना चाहती है। जनरल कैटेगरी का नंबर अगर 90 नंबर है या 90 प्लस नंबर है तो इसका मतलब वो जो है बीपीएससी के फॉर्म को भर सकती है। अगर ओबीसी कैटेगरी में कोई आते हैं तो उनको 82 नंबर ही चाहिए। अब किन्हीं के मन में आता है कि 82.5 वाला जो बात है तो सीटेट मानती है कि 82 नंबर में ही आप क्वालिफाई किए हैं, क्योंकि ये एक सर्टिफिकेट होता है, ये एक जॉब नहीं होता है। तो आपको एक सर्टिफिकेट देती है, मेन तो एग्जाम आपको बीपीएससी लेती है। अगर इसमें एससी एसटी या पीएच कैटेगरी के हैं तो उनको 75 नंबर आपको देती है। ये सीटेट नहीं देती है, ये आपको बीपीएससी देती है। मतलब कि बिहार सरकार ये अलाउ करती है कि आप 75 नंबर पे एससी एसटी या पीएच कैटेगरी को हम क्या करते हैं फॉर्म के लिए एलिजिबल मानते हैं। तो अगर इस फॉर्मेट में आप कहीं अपने आप को देख रहे हैं तो बीपीएससी टीआरई के फॉर्म के एग्जाम का तैयारी करना शुरू कर देना चाहिए आपको, क्योंकि आने वाला है वैकेंसी और बढ़िया ही वैकेंसी होगा। इसमें भी हम आपको बता दें फाइनल टच एकेडमी आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आपका बैच स्टार्ट करने वाली है और एक बैच आपका स्टार्ट भी हो चुका है। क्लियर है। दूसरा बात यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पे हैं जिसको क्या है रिजल्ट के बाद उनको लगता है क्या अगर कोई कैंडिडेट एक या दो नंबर के लिए असफल हो गए तो उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये समझिए बात कि अगर कैंडिडेट असफल हो गए हैं तो उनको अपने चीज़ों को समझना चाहिए कि कहाँ मेरा वीक एरिया है, किस कारण से मेरा एक या दो नंबर से हर बार रह जा रहा है। क्योंकि आपका 6 महीना साल इस तरह से आपका वेस्ट हो रहा है, और इन समय को जब तक आप समझिएगा नहीं, पकड़िएगा नहीं, तो आने वाले जो वैकेंसी है उसमें आप सही नहीं कर पाइएगा। तो सबसे पहले इन चीज़ों के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं, अभी से अपना मनोबल ऊपर करना चाहते हैं, तो आपको जुलाई के लिए तैयारी अभी से शुरू कर देना चाहिए। और जुलाई का जो तैयारी है वो आपका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में आपका फाइनल टच एकेडमी एप्लीकेशन पे और आपका ऑफलाइन बैच भी आपका स्टार्ट हो चुका है। उसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो विशेष तौर पर आपको, चूँकि आज रिजल्ट आया है तो रिजल्ट के टाइम पे आपको एक ऑफर दिया जाता है जिसमें कि 50% आपका पेमेंट जो होगा वो आपका डिस्काउंट होगा। उसके बाद आप उन चीज़ों को बहुत बढ़िया से जोड़ सकते हैं। 50% के बाद बहुत ज़्यादा कॉस्ट जो होता है इतना कम हो जाता है कि आप उन चीज़ों को परचेज करके आराम से 6 महीने तक के पढ़ सकते हैं। और अभी से अगर आप तैयारी कीजिएगा तो इसमें आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका मनोबल भी ऊंचा हो जाएगा। दूसरा बात ये है कि आप अपने वीकर सेक्शन को समझ भी सकते हैं और उसके अनुसार आप मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम जो होंगे वो धीरे धीरे टफ ही होंगे। क्योंकि आप देख रहे हैं जब से सीटेट का ऑफलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो ऑफलाइन एग्ज़ाम में ये देखते गया है कि आपका टफनेस लेवल बढ़ता ही गया है, कभी वो घटा नहीं है। इसका मतलब ईजी पेपर तो नहीं आएगा, इतना तो आप मान के चलिए
लिए। और पेपर अगर हार्ड आएगा तो उसमें आपको बेसिक से पढ़ना ही पड़ेगा और फाउंडेशन बैच आपका स्टार्ट हो चुका है। अगर किसी तरह का इन्फॉर्मेशन विशेष चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा ऑफिस में, तो वहाँ से आपका सारा जानकारी देखने को मिलेगा। फिर हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए, चूँकि ये वीडियो आपका बना हुआ था उन विद्यार्थियों के लिए जो सफलता हासिल कर ली है और फाइनल टच की तरफ से बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन हुआ है। और उन विद्यार्थियों से धीरे धीरे आप मिलिएगा भी, यूट्यूब चैनल पे देखिए भी उनका इंटरव्यू, और उनका क्या एक राय रहा है, उनका क्या अपना एक एक्सपीरियंस रहा है, और तैयारी के दौरान उनका क्या मतलब कि स्ट्रगल रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। तो आप जो है चैनल से जुड़े रहिए। आप अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ सब्सक्राइब एक तो से शेयर भी कीजिए, और अच्छा अगर चैनल लगता है तो वो आपको सब्सक्राइब कीजिए। क्लियर है? बाकी बात जो भी चीज़ है, कंटेंट आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल ही रहा है, और वो सारा चीज़ आपको ऑनलाइन भी देखने को मिल रहा है जो एप्लीकेशन चैनल पर है, और ऑफलाइन जो आपका क्लासेस चल रहा है उसमें देखने को मिल रहा है। क्लियर है? फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू।